माँ भारती की इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बुजुर्गों को राम राम, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। आज उन लोगों की बात करते हैं जो इंसान अच्छे हैं, घर परिवार के लिए काम भी बहुत करते हैं। कई लोग तो मरते हैं अपने परिवार के सुख के लिए, बहुत खटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनके काम को नहीं सराहता, कोई उनके प्यार को नहीं समझता। ऐसे लोग बहुत जल्द टूट जाते हैं, अपयश पाते हैं और इसका असर उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ उनकी व्यवसायिक जिंदगी पर भी पड़ता है। वो अच्छे कार्य नहीं कर पाते। बच्चों को लेकर एक मन में अजीब सी घुटन होती है कि हमारे बच्चों को हमारे रिश्तेदार बिल्कुल नहीं पूछेंगे तो ये नितांत अकेले रह जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्यों गृहस्थियां टूटती हैं? क्यों सब कुछ करने पर भी यश नहीं मिलता, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? इन सब मुद्दों पर आज उपाय जानेंगे। दरअसल जिन लोगों का दूसरा, चौथा और आठवां भाव मजबूत होता है, उन लोगों को अपने घर में बहुत यश और सम्मान मिलता है। खास तौर से जिनका दूसरा भाव यदि अच्छा हो, कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, तो वह स्वयं के घर और कुटुंब में बहुत यश पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, सम्मान पाते हैं, कुछ ना करने पर भी पाते हैं। और यदि आठवां भाव अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल में बड़ा यश मिलता है, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। मेरा ये अनुभव है, आप लोगों का भी रहा होगा कि जहां 2-3 भाई बहन होते हैं वहां भी कभी माँ बाप से भेद हो जाता है, पूर्वाग्रह में माँ बाप भी उलझ जाते हैं। वो किसी बच्चे को अधिक प्यार करने लगते हैं और किसी बच्चे को कम, और कभी कभी इनका संबंध प्यार या व्यवहार या भावना से नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि जरूरी नहीं कि माता पिता से या दादा दादी या नाना नानी से जिसे कम प्यार करते हैं उसके व्यवहार में या प्रेम में कोई कमी होती है। यानी एक्स से जो व्यवहार एक्स को मिलता है बाकी लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स उनके लिए नहीं कुछ करता, इसलिए त्रासदी झेलता है, ऐसा नहीं है। ये एक्स की किस्मत की बात है। ये खास बात है कि कुछ लोगों को प्यार सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये जानेंगे। तो मैं आपको लक्षण बताऊंगा किन लोगों को ये नहीं मिलेगा, कारण भी बताऊंगा और उसके साथ साथ उपाय भी, क्योंकि घर का प्यार हम सब पाना चाहते हैं। सारी दुनिया में रिकॉग्निशन हो, लेकिन वह व्यक्ति जो आपके लिए बहुत कुछ है या सब कुछ है, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, सब बेकार है। बताऊंगा ये सारी बातें गुरु मंत्र में। सारी दुनिया में रिकॉग्निशन हो, लेकिन वह व्यक्ति जो आपके लिए बहुत कुछ है या सब कुछ है, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, सब बेकार है। बताऊंगा ये सारी बातें गुरु मंत्र में, एक खास चीज भी बताऊंगा। लेकिन से पहले वो जो 4 लोग इंतजार में हैं, जिन्हें दिन गुजारना है और उसकी प्लानिंग करनी है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उनकी बात। मेष राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है, नेत्र संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? तंज, कटाक्ष, ईर्ष्या, इससे बचने की कोशिश करिएगा इस दिन, और धन का निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर श्रमदान कीजिए। वृषभ राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, दिन शुभ होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, मजदूर वर्ग के लोगों को बिल्कुल मत सताइएगा। उपाय क्या करेंगे? जीवन साथी को उपहार भेंट करें, सुबह सुबह चाय बना के पिलाइए ना, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, मन उचाट होगा, कार्यों में विघ्न आ सकता है तथा धन का व्यय हो सकता है। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, कोई महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करने से बचिए। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, काम पर चल दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, पुराने दोस्त से भेंट या बातचीत हो सकती है और यात्रा में लाभ के योग दिख रहे हैं। सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन करने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुनगुना जल अधिक पीजिए और माता जी की खूब सेवा कीजिएगा, सब अच्छा होगा। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं उन लक्षणों की जो यदि आपके हाथ पर आपको दिखते हैं या यदि आपकी कुंडली में आपको दिखते हैं, तो उससे बाद उस व्यक्ति को जीवन में यश नहीं मिलेगा। हाथ पर बहुत स्पष्ट होता है कि हमें अपने घर परिवार में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे आपके इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है,
या बहुत सारी ऐसे ऐसे करके रेखाएं हैं, या यहां से कोई ऐसे करके टूटा हुआ ये रिंग सी बन रही है, इस तरीके से, इसको ब्रोकन ग्रिडल बोलते हैं। अगर ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को माता पिता की ओर से सुख नहीं मिलता। ये अगर गड्ढा है यहां पर, ये इतने हिस्से में जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, यहां पर ये आपकी अनामिका उंगली है, ठीक है ना, ये अनामिका उंगली है और इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। रिंग फिंगर के नीचे बिल्कुल ठीक जैसी उंगली खत्म होती है, वहां पर यदि गड्ढा है तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख नहीं मिलता, या उनमें से किसी एक का सुख नहीं मिलता। और यहाँ पर यदि छोटी छोटी रेखाएं हैं या ये क्रॉस के छोटे छोटे निशान हैं, इस तरीके से बहुत छोटे होंगे, बहुत बारीकी से देखने से पता चलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को माता या पिता में से किसी का या दोनों का सुख और प्यार नहीं भी मिल सकता है। या इस तरीके से ये रेखा यूं बट रही है, इस तरीके से ये बट जाती है आपकी रेखा, तो भी ये दिखाती है कि माता या पिता में से किसी एक का आपको प्यार या सुख नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं मंगल के बारे में कहना चाहता हूं। ये वाला हिस्सा जो है, ये आपकी जीवन रेखा, यहां पर यदि इस तरीके से लाइनें आके आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं, ये तो यहां इस बात का ये द्योतक है, यहां पर ये ऐसे खड़ी खड़ी कुछ रेखाएं हैं और काट भी नहीं है, तो ये इस बात का द्योतक है कि आपको भाई से सुख नहीं मिल पाएगा। कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपका भाई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जैसे बड़ा भाई तो पिता की तरह से होता है, लेकिन हाथ पर ये रेखा है तो वह चाहे अपने भाई को सेटल कराने के लिए कुछ भी करे, या वो बहन अपने भाई को सेटल करने के लिए कुछ भी करे, लेकिन सेटल होने के बाद वो भाई पूछेगा नहीं ज्यादा, है ना। इसलिए सेटल करिए, ये आपका दायित्व है, ईश्वर ने ये आपको दायित्व दे के भेजा है। उसके बाद मोह मत रखिए, मस्त रहेंगे। जो दिया सो दान या दायित्व, ऐसा समझ लीजिए, दुख नहीं हुआ करेगा। मैं बुध का आपको बताता हूं कि यदि बुध पर ऐसे बहुत सारी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं आपके, बहुत सारी ऐसी खड़ी, और ये कट जाती हैं, ठीक है ना, या बुध की उंगली आपकी छोटी है, या फिर ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इधर सरक गया है ना, ये ऐसे आप देखेंगे बारीकी से, तो उंगली के ठीक नीचे ये हिस्सा होगा। मैं आपको और अच्छे से बनाकर सिखा देता हूं कि ये ऐसे 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 ये होगा। लेकिन मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द माउंट ये इधर सरक गया है, तो आपको बहनों का सुख नहीं मिलेगा। आप उन्हें सेटल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो हमेशा आपसे डिमांडिंग रहेंगे। डिमांडिंग नहीं भी रहेंगे तो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े नहीं होंगे या हो नहीं पाएंगे, जो भी रहे। एक चीज और सुनिए मंगल के बारे में। बहुत सारे लोगों को पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत तनाव रहता है। देखिए, मैं प्रभु के पथ पर चलता हूं और उससे मुझे ये करेज मिलती है कि जिसने धन देना है सो दे, वो उसका है, नहीं देना है तो ना दे, वो उसका है। मैं उसके लिए चिंतित होकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? अपने कर्तव्यों का बोध मेरे अंदर हो, अपने दायित्व निभाऊं और मस्त हो जाऊं। जो मेरी किस्मत में आना होगा वो आके रहेगा, और नहीं आना होगा तो मैं कितनी दौड़ भाग कर लूं, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो आपको अभी लक्षण दिखाए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ पर होंगे, ये कभी भी उभर सकते हैं। अब चिंता नहीं करना, उपाय है मेरे पास। उपायों के सारे जिंदगी खिंच जाती है। बस सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, पिताजी से प्रेम मिलेगा, उनसे अच्छा व्यवहार मिलेगा। आपके इस दिन सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग है। बस एक सावधानी रखनी जरूरी है, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिए, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय, गरीबों को सरसों के तेल का दान दीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, शंकाओं से घिरे रहेंगे, कार्यस्थल पर साथियों से सहयोग की अपेक्षा अधिक मत रखिएगा इस दिन। एक सावधानी, इस दिन शत्रु और आलस से दोनों हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, अभी अभी प्रदक्षिणा कीजिए यदि संभव हो सके तो, फिर काम पर निकल जाइए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी चीजें बेहतर है, ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा इस दिन, निर्वाण मंत्र का जप करें, सब अच्छा होगा।
वृश्चिक राशि, सुख की वृद्धि दिख रही है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, रचनात्मक कार्य करेंगे। बस एक सावधानी जरूरी है, बहन और बुआ से मत झगड़िएगा। उपाय, रोली का तिलक करें मस्तक पर, काम पर चल दे तो वो सब ठीक करेंगे। अब कुछ उपाय जानिए। देखिए, अच्छे और बुरे लक्षण तो कोई ना कोई किसी न किसी हाथ पर होता ही है। कोई बुरा लक्षण किसी हाथ पर, कोई बुरा लक्षण किसी की जिंदगी में, लेकिन उपाय करें, प्रभु सब ठीक करते हैं। जिन्हें भी परिवार में यश पाना हो या जिन्हें यश नहीं मिल रहा और उन्हें पाना ही पाना है, वो घर में तुलसी और सूरजमुखी के पौधे अवश्य रखें। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वह टिकेंगे बहुत मुश्किल से, लेकिन आप रखते रहिए, साल 2 साल 3 साल, लेकिन आप रखते रहिए। उसको कभी भी रखना छोड़िएगा नहीं, हिम्मत मत हारिएगा। एक और उपाय, कांच के ग्लास में साधारणतः पानी मत पिया कीजिए। वह घर में कलह यदि हो रही है तो बहुत अच्छा संकेत नहीं है। चांदी या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया कीजिए। गाय और पक्षियों को दाना वह व्यक्ति जरूर दे जिसको उसके घर में प्यार और रिकॉग्निशन नहीं मिलता। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो प्रेमिका भी हो सकती है, प्रेमी भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, गुरु शिक्षक भी हो सकते हैं। और हमारी इच्छा होती है कि वह व्यक्ति हमसे कभी दूर ना जाए। मेरी छोटी से छोटी नादानी को भी वह गंभीरता से ले और मुझे सहारा दे, ये इच्छा होती है। लेकिन जो मैंने योग बताए या हाथ पर जो लक्षण है, अगर ये है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को एक उपाय करना चाहिए जो रामबाण की तरह काम करता है। अनुभव से अब बता रहा हूं आपको। रविवार को नमक का प्रयोग मत किया कीजिए, प्रभु ने चाहा तो ठीक होगा। दूसरा इसमें ये उपाय है कि गर्मी अब आ रही है तो वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे 100 किलो वजन है तो 10 किलो वजन के 10वें हिस्से के बराबर तरबूज का दान रविवार को कर दिया गया, बहुत अच्छा है। और एक साधारण सा उपाय है, जिसे खुश रखना हो उसे सौंफ या मिश्री या सौंफ मिश्री तांबे अथवा चांदी के बर्तन में दिया कीजिए, सब अच्छा होगा। प्रभु ने चाहा तो आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगा, वक्त लगेगा। साथ साथ अपना व्यवहार भी जरूर सुधार लीजिए, हो सकता है हमसे ही कोई ऐसी गलती हो रही हो। एक चीज और, घर में सफेद रंग के फूल का प्रयोग किया करें, या सफेद रंग का घर में पुताई चूना जो आप कराते हैं वो कराइए। रात को चूल्हे की आग दूध से बुझाया कीजिए, खासतौर से वो लोग जिनको घर में कोई प्यार नहीं करता और जिनके घर में कलह बहुत रहती है। इस तरीके से दूध लिया अंजलि में और बर्नर पे ऐसे जोर से मारा, फिर उसको ऑफ कर दीजिए तुरंत ही, सब ठीक होगा। जन्मदिन मनाना है अभी और बताऊंगा गुरु मंत्र, लेकिन फिलहाल धनु मकर कुंभ मीन का हाल। धनु राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। जमकर मेहनत करें और लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। एक सावधानी जरूरी है, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्गों का, ज्ञानियों का सानिध्य इस दिन प्राप्त अवश्य करें। मकर राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अलर्ट रहने का है, सजग रहने का है। एकाग्रता की कमी रहेगी, इसलिए मेहनत ज्यादा बढ़ाइए। सावधानी क्या करनी है? निर्णय ना ले तो अच्छा है। और उपाय क्या करेंगे? नीले या आसमानी रंग के वस्त्र पहन के फिर काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन परेशान सा रहेगा और पेट अथवा चेस्ट संबंधी परेशानियां या रोग भी हो सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिए, बस कोई ऐसी गंभीर बात नहीं। सावधानी, परिवार में इस दिन दखल अंदाजी मत कीजिएगा, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल जिसमें जटाएं भी होती हैं, तो मंदिर में भेंट करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। मीन राशि, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस दिन बनाए गए नोट्स वगैरह आपके बहुत काम आएंगे। सहपाठियों का भी सहयोग मिलेगा, कलीग्स का सहयोग मिलेगा, बॉसेस का सहयोग मिलेगा। दिन अच्छा है, आगे बढ़ के काम कीजिए। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन किसी की बुराई और चुगली मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बैंगन का दान करें, सब अच्छा करेंगे प्रभु। तो रिश्तों पर ये खास बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक
फिर रिश्तों पर बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। और चलिए, हम में से कुछ लोगों का है अब जन्मदिन, तो कहते हैं उनको विश हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, यानी आपके आने वाले 12 महीनों का हार। देखिए, ये जो 12 महीने हैं इसमें मेहनत बहुत है। मेहनत इतनी है कि मैं उसको संघर्ष की श्रेणी में रखता हूँ। फल भी थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते भी खुलेंगे। सेवकों की ओर से थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर होंगी। आपको जिन महीनों में विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है वो है मार्च, जून, अगस्त और जनवरी 2016। इनमें आपको प्रसन्नता और सफलता दोनों मिलेगी। उपाय, हर शनिवार मजदूरों को भोजन करा दिया करें और नीले रंग का प्रयोग अधिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको भी कुछ जानना हो, पूछना हो, तो फिर ये वाली ईमेल आईडी काम में लीजिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा और बाकी कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है, बस नाम और फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। ओम। मध्य प्रदेश से विष्णु मंडम जी हमारे साथ है। राम राम विष्णु जी। राम राम आचार्य जी। मन जो है अशांत रहता है, भावनाओं बहुत ज्यादा भावुक हूँ, आशंकाओं से घिरा रहना, कार्यों में भी जो है अस्थिरता रहती है, मन नहीं लगता है। पहली चीज तो यह, खिरनी की जड़ को सफेद धागे में अपने गले में पहन लीजिए सोमवार को। दूसरी चीज ये है कि आप संतरे का या मौसम्बी का सेवन दिन में 2-3 बार जरूर कर लिया कीजिए। तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसे आप जरूर कर लीजिएगा, 7-8 रत्ती का एक गोमेद चांदी के पेंडेंट में गले में पहन लीजिए शनिवार के दिन, और रोजाना यज्ञ किया कीजिए। स्वतंत्र जी से बात करते हैं, आगरा से हमारे साथ है। राम राम स्वतंत्र जी। राम राम साहब। राम जी। मैं इस समय उम्र तो मालूम है, लेकिन मैंने 2 फिल्में पहले बनाई थी जी, और दोनों फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली। जी जी जी। और मतलब ये कि फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक्सपोर्ट से संबंधित काम भी ट्राई करके देखिए। आपके पास 1.25 साल है, प्रभु ने चाहा तो इतने समय में आपका पैसा वापस आने लगेगा। उपाय आपने क्या करना है, किसी भी हालत में तंबाकू, शराब, कत्था और चमड़ा इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, और चंदन के इत्र को जरूर शरीर पे लगाया कीजिएगा सुबह शाम। और आप अपने नहाने की बाल्टी में पीपल और चंदन ये दोनों डाल के रखा कीजिएगा, उसी से आप नहाया कीजिएगा। देखिएगा, इतने से उपायों में आपको बहुत फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ससुराल से प्यार चाहिए। यदि किसी का राहु खराब है या सूर्य कमजोर है या चंद्र कमजोर है, तो उसे अपने कानूनी परिवार में यानी ससुराल में, इन लॉज में यश नहीं मिलेगा। आप लाख अच्छा व्यवहार कर लें, कितना भी धन खर्च कर दें उनके ऊपर, जान निकाल कर रख दीजिए, कितना भी प्यार कर लीजिए, परंतु आपकी ससुराल आपसे कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। ये बात महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर भी लागू होती है। आप चाहे कितना मान सम्मान दें, पर आपके साढ़ू की इज्जत आपसे ज्यादा होगी, आपकी इज्जत कम होगी उनके मुकाबले। कारण ये नहीं कि आप गलत हैं, कारण ये भी हो सकता है कि आपका 8वां भाव खराब हो, सूर्य और राहु आपके कमजोर हो और नुकसान पहुंचाने वाले हों। और यदि किसी का भी सूर्य या राहु या 8वां भाव अच्छा है, किसी का भी सूर्य राहु 8वां भाव अच्छा है, तो वह चाहे कोई सम्मान लायक काम करे या ना करे, उसको सम्मान मिलेगा। यही तकदीर के खेल है। भाग्य मजबूत बहुत होता है तो चीजें अच्छी हो ही जाती हैं। इसलिए बच्चों और यंगस्टर्स, युवा जन से मैं कहना चाहूंगा, कर्म सब कुछ नहीं है, भाग्य भी सब कुछ नहीं है। जीवन कर्म और भाग्य के संतुलन से चलता है। यदि कर्म सब कुछ होता तो जो व्यक्ति जितना कर्म करता उसको उतना ही फल मिलता, समय से मिल जाता। जो ऐसा होता नहीं है। जाइए और सर्वे करिए, मेरी बात को सच पाएंगे। इसीलिए आप उपाय करें, चीजें जरूर अच्छी होंगी और हमेशा भाग्य और कर्म का संतुलन बना के चलें। कल मैं कुछ खास बात करूंगा, कुछ राशियों के बारे में इस प्रकार से बताऊंगा
कि जिससे आपको यह पता चल जाए आपके संबंध किनसे होंगे, नहीं होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, किनसे संबंध रख सकते हैं, किनसे संबंध नहीं रखने चाहिए, और यदि कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है तो पहले से ही अलर्ट हो जाए जिससे संबंध खराब नहीं हो। तो आज प्रॉमिस करिए, खूब हंसेंगे, परेशान नहीं होंगे। लोग अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं भी कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, आप सिर्फ अच्छे बने रहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जिससे भी आप विमुख होंगे उसको आपकी याद आएगी ही आएगी। ईश्वर पर भरोसा रखिए। चलो, राम राम, नमस्कार।